उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। जगन्नाथ रथ यात्रा, जग के नाथ यानी जगन्नाथ 27 जून से शुरू हुआ है जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ 27 जून से हो रहा है। इस पवित्र यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी गुंडीचा के मंदिर प्रस्थान करते हैं। कुछ दिन वहां निवास करके भगवान वापस अपने धाम पहुंचते हैं। इसी को हम जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा के नाम से मनाते हैं। भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा का शुभारंभ आज से यानी 27 जून 2025 से पुरी में हो रहा है। इस धार्मिक यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी गुंडीचा के मंदिर जाते हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों नहीं लाखों भक्त जगन्नाथ धाम पहुंचते हैं। आपको बता दें कि 27 जून से ये यात्रा शुरू होगी और 8 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ इसका समापन होगा। इस दिन भगवान अपने धाम में वापस लौट जाएंगे। आपको बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा के शुरू होने से पहले सोने के झाड़ू से सफाई की जाती है। इसके पीछे की वजह के बारे में भी आज आपको ज़रूर जानकारी देंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा की अगर बात करें तो सूत्रों के अनुसार पूरी धाम में सुबह 6 बजे मंगला आरती से शुरू होगी। सुबह 9:30 से भगवान को रथ पर बिठाने की धार्मिक विधियाँ की जाएगी। इसके बाद लगभग 1 बजे दोपहर को भगवान के रथ पर विराजमान करवाया जाएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा के पुरी में ही नहीं बल्कि अहमदाबाद में भी उतने ही धाम-धूम से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। वापी और वलसाड़ जिले में भी, वलसाड़ जिले के वापी तालुका और वलसाड़ तालुका में भी भव्य रथ यात्रा निकाली गई। वलसाड़ का जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर छिप्पाड़ में, वो लगभग 400 वर्ष प्राचीन जगन्नाथ मंदिर है। ये जो आप विजुअल देख रहे हो ये वापी के भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के विजुअल्स है, दृश्य है। एक ऐसा पर्व जो विश्व स्तर पे मनाया जाता है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर रथ खींचने के लिए आते हैं। कहते हैं जीवन की डोर जिसने खींच के रखी है, अगर हम भी उसी रथ के डोर को खींचेंगे तो जीवन की डोर भी, जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, कोई मुश्किलें नहीं आएगी। सोने के झाड़ू के से क्यों आखिर की जाती सफाई? जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले राजाओं के वंशजों के द्वारा रथ के आगे झाड़ू से सफाई की जाती है। यह परंपरा लंबे समय चली आ रही है। जब तक राजाओं का शासन था तब तक स्वयं राजा रथ यात्रा के पहले दिन सोने के झाड़ू से मार्ग की सफाई करके यात्रा का शुभारंभ करते थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोना बेहद पवित्र धातु है। इस धातु की देवी देवताओं की पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है। इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले सोने के झाड़ू का भी उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही सोने को सुख, वैभव और ज्ञान के कारक ग्रह गुरु से जोड़कर भी देखा जाता है। ऐसे रथ यात्रा की शुरुआत में सोने के झाड़ू से सफाई करने की यात्रा मंगलमय साबित होती है। कहते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल यह रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? आइए आपको हम बताते हैं। हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 27 जून 2025 से शुरू हो रही है। उड़ीसा के पुरी शहर में निकलने वाली यह यात्रा सिर्फ पुरी तक सीमित नहीं है। पुरी में तो भव्य रथ यात्रा निकाली जाती ही है, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में और वलसाड़ शहर में जो इस बार 30वां जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये जो दृश्य देख रहे हो वो है वलसाड़ जिले का छिप्पाड़ के पास जो 400 वर्ष प्राचीन मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, वहीं से रथ यात्रा इस साल 30वां रथ यात्रा, भव्य रथ यात्रा का बहुत ही भव्य आयोजन किया गया। कहा जाता है कि पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे तब उन्होंने राधा और व्रजवासियों से वादा किया था कि वे हर साल एक बार उनसे मिलने ज़रूर आएंगे।
इसी भावना से यह रथ यात्रा जुड़ी हुई मानी जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर को उनकी मौसी का घर कहा जाता है और वहाँ उन्हें विशेष रूप से पोड़ा पीठा नामक पकवान चढ़ाया जाता है, जो मौसी के स्नेह का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन खास इसलिए भी होता है क्योंकि आमतौर पर भगवान जगन्नाथ गर्भगृह में विराजमान रहते हैं और केवल इसी दिन वे मंदिर से बाहर निकलकर आम भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तजन भगवान के रथ को खींचते हैं, जिससे अत्यंत पुण्यकारी कार्य माना जाता है। मान्यता ये भी है कि रथ खींचने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह रथ यात्रा ईश्वर की कृपा और सेवा भावना का प्रतीक बन जाती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा श्री गुंडीचा मंदिर के कुल 7 दिन रहते हैं और इन दिनों में दौरान भी वहाँ उनकी पूजा, भोग और सेवा उसी तरह होती है जैसी श्री मंदिर में होती है। 7 दिन बाद बहुधा यात्रा के दिन भगवान अपने मूल स्थान यानी पुरी के श्री मंदिर लौट जाते हैं। भुवनेश्वर, उड़ीसा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद के बाद वलसाड़ का ये 400 वर्ष प्राचीन जगन्नाथ मंदिर, जहाँ पर हर साल भव्य जगन्नाथ भगवान की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष 30वां सफलतापूर्वक रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने इस भव्य पर्व में हिस्सा लिया। और रथ खींचने की जो एक प्राचीन परंपरा है, कहते हैं अगर हम भगवान का रथ खींचेंगे तो जीवन का जो कठिन रथ है, वो उसकी जो रस्सी है वो जगन्नाथ जी के हाथ में है। वो हमें कभी भी जीवन में मुश्किलें आने नहीं देगा। अगर मुश्किलें आएंगी भी, देखिए इस विजुअल में दिखाई दे रहा है कि हमारे भीड़भंजन महादेव मंदिर के ट्रस्टी श्री बाबजी यानी कि शिवजी महाराज जी रथ में जाकर स्वयं भगवान जगन्नाथ जी का पूजा अर्चना विधि पूर्वक विधान पूरे संस्कार के साथ जगन्नाथ जी का पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखिए हज़ारों की संख्या में पालघर से जो ढोल नगाड़े लेकर आए हैं वे यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे भीड़भंजन महादेव मंदिर के शिवजी महाराज जी ने हम बाबजी के नाम से भी जानते हैं। देखिए हिमाक्षी जी साथ में यहाँ पर उपस्थित है, जोशी भाई यहाँ पे उपस्थित है और महिलाओं की भी एक टीम यहाँ पे देखिए बकुल भाई जोशी पे उपस्थित है, उनके भाई यहाँ पे उपस्थित है। हज़ारों संख्याओं में यहाँ पे जो भक्तजन हैं वो उपस्थित है। सोनल बहन जो एक नारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है वलसाड़ जिले के लिए, सोनल सोलंकी जैन जो एक नारी शक्ति के लिए प्रतीक मानी जाती है। भाजपा के अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो शायद कोई और स्त्री नहीं कर पाती। उन्होंने ऐसे भव्य और बड़े कार्य को संपन्न किया है वलसाड़ ज़िले में, तो उन्होंने भी आज रथ में भगवान जगन्नाथ जी का पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर आकाश ट्रेडर्स के भी जो ओनर है वो भी यहाँ पर नज़र आए और उन्होंने भी रथ खींचने की जो एक परंपरा है, एक भव्य परंपरा मानी जाती है, उन्होंने भी स्वयं रथ की रस्सी को सब भक्तजनों ने खींचा और एक भव्य परंपरा को सफलतापूर्वक संपन्न भी किया गया। छिपाड़ से होती हुई रथ कई किलोमीटर तक रथ दर्शन देते हुए गुजर रही थी। पुलिस व्यवस्था बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजबूत पुलिस व्यवस्था थी। देखिए यहाँ पर विजुअल्स के अंदर हमारे भीड़भंजन महादेव मंदिर के ट्रस्टी श्री शिवजी महाराज जी नतमस्तक होकर जगन्नाथ जी को पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। सामने सोलंकी भी उपस्थित है, वे भी पूजा अर्चना कर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रही है। कहते हैं कि इंसान सिर्फ 3 व्यक्तियों के सामने अपना नतमस्तक होता है। एक है माता पिता, दूसरा है हमारे गुरु और एक है ईश्वर। इन तीनों लोगों के सामने हम अपना नतमस्तक होते हैं और जो चाहे हम उनसे मांग सकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं
और स्वस्थ रहने का जो वरदान है वो हमें ईश्वर हमें देता है। कहते हैं कि ये जो शरीर है, जो हमारे अंदर जो आत्मा है, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की देन है। आपको बता दें कि उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 3 देवताओं महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित है। देवी सुभद्रा भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की बहन है। हर साल की तरह तीनों देवताओं के लिए 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं जो मंदिर जैसे दिखते हैं। इन रथों को ध्वज कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष ध्वज, भगवान बलभद्र के रथ को ताल ध्वज और देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन ध्वज कहा जाता है। इस रथ यात्रा को रथ महोत्सव और गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं। मंदिर जैसे दिखने वाले इन रथों की ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है। देवी सुभद्रा के रथ की ऊंचाई 42 फीट होती है, जबकि बलभद्र जी का रथ 43 फीट ऊंचा होता है। वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ की ऊंचाई सबसे अधिक होती है, जो 45 फीट ऊंचा होता है। इन रथों में लगे पहिए की संख्या भिन्न भिन्न होती है। देवी सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं, वहीं बलभद्र जी के रथ में 14 पहिए जुड़े होते हैं, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं। भगवान जगन्नाथ का ध्वज यानी रथ को जिसे रस्सी से खींचा जाता है उसे शंखचूड़ कहते हैं। मान्यता है कि रस्सियों का ये या रथों को छूने से आध्यात्मिक पुण्य मिलता है, सारे पाप धुल जाते हैं और इस जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से यह रथ यात्रा शुरू होकर गुंडीचा मंदिर पर जाकर खत्म होती है, जिसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर भी माना जाता है। यही दूरी लगभग 3 किलोमीटर की होती है। तीनों देवता यहाँ 9 दिन तक रहने के बाद 10वें दिन फिर जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के जगन्नाथ मंदिर के लिए रथ यात्रा की वापसी को बहुधा यात्रा कहते हैं। यह वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आयोजित होता है। बहुधा यात्रा का के दौरान भगवान जगन्नाथ स्वर्ण पोशाक यानी सोने से बने परिधान पहनकर वापस लौटते हैं। इसे सुना बेशा कहते हैं। सुना का अर्थ होता है सोना और बेशा का अर्थ मतलब होता है भेष। सुना बेशा को राजभेष या राजेश्वर भेष भी कहते हैं। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने से पहले रथ यात्रा के रास्ते की सफाई सोने की झाड़ू से की जाती है। इस रथ यात्रा उत्सव की औपचारिक शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा की विशेष रस्म से होती है, जब महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन चक्र को सोने के कुएं के शीतल जल के 108 घड़ों से विशेष स्नान करवाया जाता है। इसे देव स्नान कहा जाता है। बता दें कि कुएं के शीतल जल से स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को तेज बुखार आ जाता है और वे 15 दिनों के लिए अणसर यानी चिकित्सा भवन में चले जाते हैं, जहां उन्हें स्वस्थ करने के लिए विशेष काढ़ा और औषधियाँ दी जाती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से 2 दिन पहले स्वस्थ होते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद ही रथ यात्रा विधिवत शुरू होती है। ऐसे सुनते ट्रस्टी विश्व का सबसे बड़ा पर्व जिसे कहते हैं हम जगन्नाथ जी का रथ यात्रा वो आज है और वर्षा में भी एक जगन्नाथ पुरी उड़ीसा में होता है, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद वर्षा में भी बहुत बड़े पैमाने में ये विश्व स्तर का जो पर्व है वो मनाया जाता है। आज फिलहाल इस वक्त मैं जगन्नाथ मंदिर में ही उपस्थित हूँ। हमारे साथ ट्रस्टी उपस्थित है, कपिल जी साथ में उपस्थित है और मैं उपस्थित है। आगे जानते हैं कि आज की रथ यात्रा के विशेष पर्व में आज के
प्रखर आवाज मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य आज के इस खूबसूरत जगन्नाथ मंदिर के इस धर्मस्थल से धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय, जय करवी गुजरात, जय जगन्नाथ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe. For latest updates, subscribe our channel.